हेलो बच्चों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आफ्टर क्या है, या तो बच्चे जो 10th के बाद 11th में सेलेक्ट करना चाहते हैं पीसीएम या पीसीबी, और वैसे बच्चे जो नीट्स की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, या तो ड्रॉप आउट बैच हो या तो फिर करंट बैच के हो या तो फिर पास आउट हो। क्योंकि मेडिकल जो होता है, मेडिकल देखिए हर हर बच्चा करना चाहता है, बोलता है हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ये इतना इजी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं, कुछ स्मार्ट साइंटिफिक कुछ मेथड यूज करना पड़ता है, जिसके थ्रू कि आप मान लीजिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर भी आपकी नीट क्रैक नहीं हो रही है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि उसमें कुछ स्मार्ट वर्क और साइंटिफिक मेथड से क्या करना पड़ता है, आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है। तो उसी सिलसिले में मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, नीट 2025 क्रैक करें। कितने में? सिर्फ 3 महीने में। वो भी क्या है, 3 मंथ में नीट टॉपर बने। वो भी क्या होना चाहिए, बेस्ड स्टडी प्लान होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज है, मान लीजिए 360, बहुत सारे कॉलेज, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिला के 365। तो इसमें क्या 365 मिनिमम आपको क्या मार्क्स करना है, 365 आउट ऑफ 720। तो 365, यदि 365 प्लस है तब तो समझिए आप डॉक्टर बन गए। लेकिन पॉसिबल क्या है, ये क्या 365 सॉरी 650। हेलो बच्चों, क्या आपको डॉक्टर बनना है और वो भी 3 मंथ्स में? बोले सर ये कैसे पॉसिबल है? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। इसलिए मैं क्या किया हूं, एक स्मार्ट टॉपिक लेके आया हूं। स्मार्ट कंसेप्ट है कि नीट 2025 क्रैक करना है सिर्फ 3 महीने में, और 3 महीने में नीट टॉपर बनना है, वो भी बेस्ड स्टडी प्लान के थ्रू। तभी जाके आप 3 मंथ में डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्या स्मार्ट प्लान है, क्या साइंटिफिक रूल है, क्या साइंटिफिक मेथड है, जिससे आप 3 महीने में क्या कर सकते हैं, नीट क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसके बारे में आपको बहुत सारे कुछ बताने वाले हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सिर्फ 3 महीने में जो नीट क्रैक हो सकता है? आप बताइए क्या हो सकता है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोलूंगा सिंपल सा, इसका जो आंसर है, तो इसका जवाब होगा जी हाँ, 3 महीने में आप नीट क्रैक कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर सही प्लानिंग, अगर सही प्लानिंग है, अगर सही प्लानिंग है और तू फोकस्ड हो और डिस्ट्रैक्शन क्या है हटा दो, तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि आप 3 मंथ्स में क्या कर सकते हैं, नीट को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलिए लेट हो गया है। लेट स्टार्ट होने का मतलब है, लेट स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि हार। तो भैया हार में भी जीत होता है। सभी सोचते हैं लेट स्टार्ट किया अब क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए, बेस्ड स्टडी प्लान। यदि आप बेस्ड स्टडी प्लान के थ्रू आप प्रिपरेशन करते हैं तो नीट क्रैक कर सकते हैं 3 महीने में। तो इसके लिए मैं क्या एक स्टडी प्लान दूंगा, बहुत अच्छा सा स्टडी प्लान है, जिसको आप सही से फॉलो कीजिएगा, इनिशिएटिवली फॉलो कीजिएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, तो 3 महीने में नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए ये स्टडी प्लान क्या है आप देखिए और एंड तक देखिए, अदरवाइज आपको फिर ऐसा ना हो कि चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत हो जाएगी। इसलिए लास्ट तक देखें, एंड तक जरूर देखें। ये आपके लिए क्या है, लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि आप डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए आप इसे जरूर देखें और देखें क्या है बेस्ट स्टडी प्लान, जिसके थ्रू आप 3 महीने में क्या कर सकते हैं, नीट क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए, एंड तक बने रहिए। ये जो नीट है 3 मंथ में कंप्लीट, नीट कंप्लीट इन 3 मंथ, नीट कंप्लीट इन 3 मंथ। तो बच्चों नीट जो है हमें कंप्लीट करना है 3 मंथ में। तब आप क्या कहलाएंगे, डॉक्टर साहब बनो। कितने में? तो 3 मंथ में। कितने में? 3 मंथ्स में। तो इसके लिए क्या है, बेस्ट प्लान, बेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान मैं लेके आया हूं। देखिए जरा क्या है, कैसे पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, चलिए। तो इसके लिए क्या है, स्मार्ट प्लान है, बेस्ट प्लान, जिसके थ्रू आप जिसको फॉलो करके क्या कर सकते हैं, आप नीट कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब 365 सॉरी 350 प्लस इन 3 मंथ।
365 प्लस इन 3 मंथ्स। जब तक 365 सॉरी 650 जब तक सॉरी जब तक आप 650 नहीं आएंगे, नहीं प्लस करेंगे 650 प्लस, तब तक आपको क्या होगी, पॉसिबल नहीं है। यदि 350 है तो शायद 350 में कुछ मिले भी ना, बीडीएस भी ना मिले। तो चलिए देखिए जरा बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान क्या है। तो ऐसा नहीं है कि आप 350, मान लीजिए कोई बच्चा 350 लेके आया है तो 350 से 650 हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूल को, इस प्लान को अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, इनोसेंटली फॉलो करना पड़ेगा। तभी जाके मान ली किसी बहुत सारे बच्चे का 350 आया है, बोले सर 350 आ चुका है, अब 650 में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, और वो भी किस में, 3 मंथ। तो देखिए इसके लिए करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ से हम लोग चलते हैं। ये मान लीजिए ये फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको करना है। क्या करना है, फिजिक्स की स्ट्रॉन्ग। चलिए अब फिजिक्स वाइज फर्स्ट मंथ मान लीजिए आप फिजिक्स ले रहे हैं, फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट मंथ में क्या कीजिए, फिजिक्स जो है उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए। सबसे पहले क्या कीजिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। थोड़ी सी तबीयत खराब है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए। क्या कीजिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए, जिसमें क्या हो, क्लास 11th और 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्लास 11th और 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप क्या करें, कवर करें। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कवर करें, क्लास 11th और 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप क्या करें, कवर कर ले। जिसमें क्या होना चाहिए, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और डेली क्या करना पड़ेगा, डेली आपको कम से कम 2 से 3 घंटे थ्योरी और न्यूमेरिकल को करना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे क्या कीजिए, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स। 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे क्या कीजिए, थ्योरी कीजिए और न्यूमेरिकल्स को कीजिए। 2 से 3 घंटे आप थ्योरी कर लीजिए और न्यूमेरिकल कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये तो करना ही करना। सबसे पहले क्या कीजिए, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। यदि आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं है 11th-12th की, यदि मान लीजिए कोई बच्चे जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी से ही वो देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने फाउंडेशन को। तो और क्या किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर ले जो 11th-12th की है, क्योंकि आप 3 महीने में क्या करने वाले हैं, नीट क्रैक करने वाले हैं। उसके बाद फिजिक्स में मैकेनिक्स आता है, उसकी थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये आप इसको क्या कर रहे हैं, अच्छे से कर ले, इसको पूरे सारे सिलेबस को कवर कर ले, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्या करें, एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एनसीईआरटी, वो भी किसके लिए, नीट के लिए। आईटी होता तो अलग बात था, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है उसमें, और वो भी फिजिक्स में क्या सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं चलेगा। हाँ, आपको केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यदि पढ़ लेते हैं तो आपको जेईई में भी काम चल जाएगा। तो एनसीईआरटी कीजिए, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पीवाईक्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके थ्रू आपको पैटर्न पता चल जाता है। तो पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको जरूर करें। प्लस एक रेफरेंस बुक रख ले, रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक में क्या कीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एचसी वर्मा।
सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? HC वर्मा। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया HC वर्मा। ये नीट के लिए तो सही है, काफी है। यदि आप HC वर्मा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से तो 110% मैं ये बोलूंगा कि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी और गारंटी है नीट क्रैक कर सकते हैं। तो रेफरेंस बुक में HC वर्मा या DC पांडे भी ले सकते हैं, या फिर DC पांडे भी ले सकते हैं, या तो आप DC पांडे या HC वर्मा की बुक को फॉलो कर सकते हैं, वो भी फिजिक्स की। एनसीईआरटी करे, PYQ करे और रेफरेंस बुक रख ले जिसमें DC पांडे का हो और HC वर्मा। इससे क्या हो जाएगा? आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। और बायो जो लेते हैं उनकी फिजिक्स क्या होती है? थोड़ी वीक, या फिर मैथ्स वीक होता है, तभी वो बोलते हैं कि नहीं हम मैथ्स में क्या है वीक है, तो थोड़ा सा क्या करते हैं बायो ले लेंगे। लेकिन बायो के साथ में आपको फिजिक्स भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी करे, PYQ करे और एक रेफरेंस बुक रख ले। रेफरेंस बुक्स में कोई भी हो सकता है, या तो फिर HC वर्मा या तो DC पांडे। तो ये था हमारा फर्स्ट मंथ का प्लान। अब है फर्स्ट मंथ में फिजिक्स चला, अब हम लोग केमिस्ट्री लेते हैं। क्या लेते हैं? केमिस्ट्री। फिर उसका क्या लेंगे? बायो। फिर चलेंगे सेकेंड और थर्ड में। अब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। चलिए केमिस्ट्री में देखिए। चलिए अभी हम लोग फिजिक्स देख चुके, अब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या करना है। तो चलिए केमिस्ट्री, उसके बाद बायो में चलेंगे हम लोग। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आप डेली, फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है उसमें डेली 2 घंटे या 3 घंटे की, उसमें न्यूमेरिकल जरूर बनाए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? न्यूमेरिकल होता है, मोलरिटी होता है, मोलरिटी होता है, बहुत कुछ होता है। तो आप क्या करेंगे केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री वो भी 2 घंटे या चलिए 2-3 घंटे तो आपको करना ही पड़ेगा मिनिमम। तो 2-3 घंटे क्या कीजिए आप? कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, उसमें न्यूमेरिकल आता है इसलिए न्यूमेरिकल जरूर बनाए। कंसेप्ट बेस्ड प्लस न्यूमेरिकल। तो फिजिकल केमिस्ट्री 2-3 घंटे की, कंसेप्ट बेस्ड, कंसेप्ट को क्लियर करें और न्यूमेरिकल्स बनाए, 2-3 घंटे टाइम दे। ये था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए ऑर्गेनिक, फिर चलेंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में तो आप कुछ करो या ना करो, बार बार बोलूंगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर ले। अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो उसमें एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्या कीजिए? एनसीईआरटी, बार बार बोला, एनसीईआरटी जो होता है मेडिकल के लिए काफी है। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ले, लाइन बाय लाइन पढ़ ले। तो एनसीईआरटी से बार बार बोले हर एक लाइन, मतलब कहने का मतलब है लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन मतलब एक एक सेंटेंस, लाइन बाय लाइन, हर लाइन उसको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़े, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़े, ठीक है। प्लस कुछ रिएक्शन है, रिएक्शन को कर ले, उसके मैकेनिज्म को समझे। रिएक्शन करे, RKN का मतलब रिएक्शन हो गया, प्लस मैकेनिज्म, इसे समझे, इसे पढ़े। रिएक्शन को कर ले, नहीं होता है तो रट ले, इसको समझे। अच्छे से रिएक्शन कर ले, लाइन बाय लाइन लिख के प्रैक्टिस कर ले, उसका मैकेनिज्म को समझ ले, तभी जाके होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद आता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसकी क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं ये बताऊंगा
कि किस चैप्टर से कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री में और भी अच्छे से कर ले, किसकी कौन से टॉपिक की वेटेज ज्यादा है। मैं तो एक ही बोलूंगा, यदि आप फिजिक्स में HC वर्मा कर लेते हैं तो गारंटी है फिजिक्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अब चलते हैं, फिर हम बोलेंगे साथ में, यदि आप नोट्स तैयार कर ले रहे हैं, यदि कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो जब नोट्स बनाते जाए उसी नोट्स को जरूर पढ़ें लास्ट में। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी बेस्ड, बार बार बोले शॉर्ट नोट्स तैयार कर ले। एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स बनाएं। और एक चीज, पीटी पीरियडिक टेबल, इसे आप याद ही कर ले 100%। आप जैसे भी याद कर ले, तो इतने सारे करेंगे तो आपकी केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। कर ही ले पीरियडिक टेबल, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उससे। उसके बाद आते हैं हम लोग बायो पे। तो बायो पे क्या करना है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बायो। बायो क्या होता है बच्चों, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसलिए उसको डेली 3-4 घंटा पढ़ें, और हो सकता है तो ज्यादा टाइम दे, 4-5 घंटे की कर ले, क्योंकि हाई स्कोरिंग होता है और बायो में सभी बच्चे स्कोर कर लेते हैं, इसलिए वो स्कोरिंग होता है, उसको अच्छे से करें। और बायो बहुत सारा डायग्राम होता है, तो डायग्राम से रिलेटेड जो भी है उससे रिलेटेड बहुत सारा टेबल बनाया हुआ रहता है। तो डायग्रामेटिकली फिगर जो होता है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसे बार बार पढ़े, उसको बार बार रिवीजन करें, अच्छे से कर ले। तो चलिए हम लोग बायो में चलते हैं। अभी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अब बायो में चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं बायो के बारे में। देखिए, क्योंकि बायो क्या होता है, हाई स्कोरिंग। ये जो बायो होता है ये हाई स्कोरिंग होता है, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या बच्चों, ये हाई स्कोरिंग बायो जो होता है वो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्योंकि ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए इसे आप क्या करें, डेली 3 से 4 घंटे, मैं बोलूंगा डेली 3 से 4 घंटे जरूर पढ़ें, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग होता है। इसे पढ़ना है, इसे पढ़ें, डेली पढ़ें। और क्या करें, ये तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ में एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी से बार बार बोल रहे हैं, जो भी आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बार बार बोल रहा, लाइन बाय लाइन पढ़े, या तो फिजिक्स है या तो केमिस्ट्री है या तो बायो है। तो एनसीईआरटी से जो भी है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ ले। बार बार बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी क्या करना है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी। डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है बायो में। डायग्राम, यदि डायग्राम नहीं है तो बायो क्या है, बेकार है। तो डायग्राम और टेबल्स जो भी रहे उसे बार बार क्या करें, रिवाइज कर ले। डायग्राम को बार बार रिवाइज कर ले, रिवाइज द डायग्राम डेली। डायग्राम को बार बार कर ले। तो देखिए, बायो चूंकि हाई स्कोरिंग होता है, डेली 3-4 घंटे पढ़े, एनसीईआरटी जरूर पढ़े, और डायग्राम को बार बार कर ले, चूंकि डायग्रामेटिकली बायो है, बायो में डायग्राम के बिना तो जीरो है, इसलिए इसे आप जरूर करें। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये फर्स्ट मंथ का हमारा प्लान हो गया कि फिजिक्स क्या करना है, केमिस्ट्री क्या करना है, और बायो को कैसे पढ़ना है, क्या करना है। इसके बाद हम लोग सेकेंड मंथ में आते हैं। अब सेकेंड मंथ में क्या प्लान करते हैं, तो देखिए जरा सेकेंड मंथ की प्लान क्या है, क्या पढ़ना है। सेकेंड मंथ में चलते हैं हम लोग। सेकेंड मंथ, तो डायग्राम को बार बार कर ले, और ये तो करना ही करना है, PYQ प्लस क्या करेंगे, PYQ प्रीवियस ईयर, और डेली आप डेली क्या कर ले, 100 MCQ को सॉल्व कर ले।
100 MCQ सॉल्व करें मिनिमम। क्या करें? 100 MCQ जरूर सॉल्व करें। TYQ प्लस डेली क्या करें? 100 MCQ डेली क्या करें? 100 MCQ सॉल्व करें। तो ये था हमारा फर्स्ट मंथ का प्लान। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड मंथ में चलते हैं। सेकेंड मंथ की प्लान क्या है? जिसमें एडवांस प्रिपरेशन होगा और प्रैक्टिस से रिलेटेड। तो सेकेंड मंथ में क्या करेंगे? ये तो फर्स्ट मंथ था, अब हम लोग सेकेंड मंथ में चल रहे हैं। तो सेकेंड मंथ, ये पहला जो मंथ था वो सिर्फ क्या था? कंसेप्ट बनाने का था और क्या करना था? कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट को बिल्ड करना है और फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे करना है, कौन सा टॉपिक में ज्यादा फोकस करना है। अब हम लोग सेकेंड मंथ चल रहे हैं। कौन सा मंथ? सेकेंड मंथ। तो सेकेंड मंथ क्या होता है? सेकेंड मंथ में तो एडवांस प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। इसमें एडवांस प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। क्या है? एडवांस प्रिपरेशन। सेकेंड मंथ में क्या है? एडवांस प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, एडवांस प्रिपरेशन करें और प्रैक्टिस करना है। हर सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग, हर सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक उसको आइडेंटिफाई कर ले, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। यदि वीक है तो वीक पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। कहने का मतलब है हर सब्जेक्ट में आप क्या कीजिए? स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक मतलब वीक एरियाज उसको आइडेंटिफाई करें और वीक टॉपिक जो है को आइडेंटिफाई करें। स्ट्रॉन्ग और वीक इसे आप जरूर आइडेंटिफाई करें कि हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है मेरा और मेरा वीक पॉइंट क्या है। इस पे आप हमेशा फोकस करें, उसको हमेशा ध्यान दें। उस पे हमारे कौन सा वीक एरियाज है, जहां पर आपके वीक एरियाज है उसको क्या करें? उसको मैक्सिमम उस पे ध्यान दें, उसको फोकस करें और डेली 7 से मिनिमम 7 to 8 आवर्स अब इसकी पढ़ाई करें। डेली क्या करना है? तो डेली 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स की पढ़ाई करें। डेली 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स, मिनिमम 7 से 8 घंटे की। नंबर थर्ड, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टफ टॉपिक, टफ एरियाज जो है उस पे ज्यादा फोकस करें। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के जो टफ टॉपिक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो टफ टॉपिक है, याद रखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टफ टॉपिक है उस पर क्या कीजिए? मैक्सिमम फोकस कीजिए, मैक्सिमम फोकस करें। क्या करें? मैक्सिमम फोकस करें। देखिए जरा उस पर कौन सा क्या वीक है, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है, कौन सा वीक है, उस पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें? मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट देरी लगाएं और मिस्टेक को एनालाइज करें। मतलब आप चाहे तो हर वीक कर सकते हैं, हर वीक मतलब एवरी वीक, हर वीक क्या करना है? तो हर वीक आपको एकदम मॉक टेस्ट लगाना है अच्छे से, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं। फुल लेंथ क्या करें? मॉक टेस्ट, फुल लेंथ, बार बार बोल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट को क्या करना है? मॉक टेस्ट करें, मॉक टेस्ट दें और जो भी मिस्टेक है एंड क्या करना है? एनालाइज करना है एंड एनालाइज द मिस्टेक्स। और क्या करें? मिस्टेक्स को एनालाइज करें कि हमारे
जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें कौन सी गलती है, क्या गलती है, उसको फिर से उस पर ज्यादा आप क्या करें, फोकस करें, उसको क्या करें, उस पर ज्यादा टाइम दें कि ये मेरे से क्यों गलती हो रहा है। ऐसा जब तक नहीं करेंगे तब तक आप इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है। तो ये सबसे सेकेंड मंथ जो है वो एडवांस्ड प्रिपरेशन का है और प्रैक्टिस का है। तो ये जो सेकेंड मंथ होता है वो बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है। एकदम मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगाएं, अच्छे से लगाएं, और जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें गलती हो रहा है, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अब रही बात, आते हैं थर्ड मंथ की, जिसमें हमारा क्या होता है, सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट का चलेगा। थर्ड मंथ ओनली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। थर्ड मंथ में क्या होता है, ओनली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। तो चलिए थर्ड मंथ में देखते हैं हम लोग कैसे रिवीजन और कैसे मॉक टेस्ट के बारे में जान रहे हैं, कैसे क्या प्लान है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड मंथ की। तो थर्ड मंथ में क्या चलेगा, ओनली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। ओनली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। थर्ड मंथ में क्या चलेगा, ओनली रिवीजन। थर्ड मंथ ओनली रिवीजन। थर्ड मंथ ओनली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। थर्ड मंथ में क्या होगा, ओनली रिवीजन। थर्ड मंथ में क्या है, ओनली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। तो थर्ड मंथ में रिवीजन करें और मॉक टेस्ट लगाएं। ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली क्या करें, एनसीईआरटी। ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। ओनली एंड ओनली क्या करें, एनसीईआरटी एंड सिर्फ एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स। ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी और क्या करें, शॉर्ट नोट्स पर ध्यान दें। शॉर्ट नोट्स पढ़ें। चलिए सबसे डेली क्या करें, डेली क्या लगाएं, मॉक टेस्ट। डेली मॉक टेस्ट दे। डेली क्या करें, तो डेली आप मॉक टेस्ट दे। टाइम को मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करें। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 मंथ्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक एक घंटा एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। 3 मंथ हो गया, एग्जाम दिए, क्रैक कर गया, उसके बाद जो भी करना है मस्ती में कीजिए, लेकिन 3 मंथ स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये बेकार जाएगा। वीक एरिया, आपकी जो वीक एरियाज है, जिसपे आप कमजोर हैं, उसी पे ज्यादा फोकस करें, उसी पे ज्यादा फोकस करें, और एकदम फोकस्ड रहना है। नंबर 4, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिएक्शन डायग्राम को बार बार रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिएक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिएक्शन डायग्राम को बार बार, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिएक्शन डायग्राम को बार बार रिवाइज करें, को बार बार रिवाइज करें। इसको बार बार रिवाइज करें। ये था हमारा थर्ड मंथ जो लास्ट होता है। इसमें ओनली मॉक टेस्ट, रिवीजन, एनसीईआरटी बुक, डायग्राम, फॉर्मूला सबको रिवाइज कर ले। अब आता है डेली स्टडी प्लान क्या है। मान लीजिए, चलिए हम बात करते हैं डेली स्टडी प्लान। तो डेली स्टडी प्लान क्या है, डेली स्टडी प्लान। तो डेली स्टडी प्लान में क्या है, कम से कम मिनिमम आपको लेनी है 6 to 8 आवर्स, और हो सके तो उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मॉर्निंग में, चलिए हम यहां पे बनाता हूं, मॉर्निंग में
मॉर्निंग में आप क्या करेंगे, 2 घंटे या 3 घंटे की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 2 या 3 घंटे, एनसीईआरटी 2 या 3 घंटे, 2 या 3 घंटे एनसीईआरटी की नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी प्लस नोट्स, और वो भी किसकी, बायो। ये मॉर्निंग सेशन है। अब आफ्टरनून में 2 घंटा फिजिक्स पढ़ ले, कंसेप्चुअल जो भी कंसेप्ट है प्लस न्यूमेरिकल्स। तो फिजिक्स, ये फिजिक्स पढ़ ले, दोपहर में फिजिक्स पढ़ ले, कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स कर ले उसकी। ये है हमारा कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स। तो ये मॉर्निंग था, ये आफ्टरनून है। अब बच्चों यहां पे हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी, चूंकि स्पेस की कमी, देखिए जरा ये कौन से सेशन की है, ये है आफ्टरनून। तो ये है हमारा आफ्टरनून। अब हम बात करेंगे इवनिंग की। तो आप इवनिंग में क्या कीजिएगा, इवनिंग आप क्या करेंगे इवनिंग में, अभी आप पढ़ रहे थे फिजिक्स हो गया, ठीक है। सबसे पहले मॉर्निंग में क्या किए, एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स पढ़िए 2-3 घंटे की, वो भी कौन से सब्जेक्ट की, बायो की। उसके बाद फिजिक्स चले, अब हम लोग चले केमिस्ट्री। तो इवनिंग में 2-3 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़ ले, ठीक है, फिजिकल ऑर्गेनिक जो पढ़ने की इच्छा है। तो इवनिंग में आप केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक, फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक। तो फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक कर ले, फिजिकल होगा तो उसमें न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, फिजिकल में क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। तो इसमें आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन डायग्राम देख सकते हैं, रिएक्शन देख सकते हैं। रिएक्शन देख लीजिएगा इसकी 2-3 घंटे। अब नाइट में क्या कीजिए, जब ये सब सारा काम हो जाए तो आप नाइट में क्या लगाएं, मॉक टेस्ट लगा दे 2-3 घंटे की, मॉक टेस्ट लगा दे, मॉक टेस्ट दे और रिवीजन कर ले। नाइट में आप क्या करें, मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन कर ले, मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन, मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन लगा दे। तो नाइट में ये कीजिए, इवनिंग में कीजिए फिजिकल और फिजिक्स नहीं है, फिजिकल, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कीजिए नाइट में, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इवनिंग में फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल में न्यूमेरिकल कर लिए, ऑर्गेनिक में आप रिएक्शन कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा डायग्रामेटिकली क्वेश्चन भी रहता है वो आप देख लीजिए। नाइट आता है तो मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाने के बाद देखें कि हमारी कौन सी उसमें क्या हो रही है, गलत हो रही है, या कौन सी रॉन्ग पार्ट है, कौन सी हमारे किसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको रिवीजन कर ले, उसे फोकस कर ले। तो ये सब करेंगे तो आप 3 मंथ में पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं। प्लस अब सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ स्मार्ट कैसे पढ़ना होता है, तो स्मार्ट प्लान क्या है, चलिए देखते हैं इस पे। इसलिए बोले बार बार कि सक्सेस मंत्र क्या है, सक्सेस मंत्र। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, सक्सेस मंत्र। तो ये सक्सेस मंत्र क्या है, सक्सेस मंत्र, सक्सेस मंत्र क्या है। तो देखिए सक्सेस मंत्र में क्या क्या होता है, स्मार्ट वर्क ग्रेटर देन हार्ड वर्क, इसलिए बार बार बोला स्मार्ट वर्क ये ग्रेटर होता है हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क से पढ़े देन द हार्ड वर्क, ठीक है। एनसीईआरटी से, ये तो बार बार बोल रहे हैं हम, ये जो एनसीईआरटी जो होता है, एनसीईआरटी उसको अच्छे से पढ़े, ठीक है। और नंबर 1 नंबर 2 ये तो पता ही है, डिस्ट्रैक्शन के बारे में,
ठीक है। डिस्ट्रैक्शन क्या करना, आने ना दे, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोकस बनाओ। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोकस लगाओ। डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, डिस्ट्रैक्शन को हटाना है और फोकस क्या करना है, फोकस को बनाना है। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोकस बनाओ। ये सक्सेस मंत्र क्या है, स्मार्ट से पढ़िए, स्मार्टनेस लाइए। हटाओ किसको, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, फोकस को बनाओ। डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, फोकस को बनाओ। और एक चीज, डेली टारगेट रखिए, ठीक है। डेली टारगेट बनाइए कि हमें 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस करना है, 100 एमसीक्यू करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। डेली टारगेट बना लीजिए। डेली आप एक टारगेट सेट कर लिए, डेली डेली टारगेट सेट करें कि इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, ठीक है, 50 की या 100 की। ये टारगेट सेट कर लिए कि ये टॉपिक करना है हमें कंप्लीट, प्लस सेल्फ एवेल्युएशन। सेल्फ एवेल्युएशन, तो डेली टारगेट सेट कर ले, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, फोकस बनाओ। स्मार्ट वर्क, ये ग्रेटर देन द हार्ड वर्क, ये हमारा क्या, सक्सेस मंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्लान फॉलो करते हैं तो उम्मीद है ये प्लान जो है हेल्प करेगा आपके लिए, ठीक है, जो बहुत कम समय में क्या करेगा, आपको सक्सेस देगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखना ना भूलें, या तो अच्छा या तो बुरा, आप लोगों को जो लगे, ठीक है। इसीलिए बार बार बोले। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टिप्स जो है वो सबसे क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखे, कॉन्फिडेंस रखे अपने आप में कि यस हम ये कर पाते हैं, ये कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज याद रख लिए, क्या, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, लास्ट टिप्स। चलिए तो यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट है लास्ट टिप्स। तो लास्ट टिप्स क्या है, कॉन्फिडेंस रखना होता है। कॉन्फिडेंस रखे, क्या करें, कॉन्फिडेंस रखे। याद रखिए लास्ट टिप्स में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, कॉन्फिडेंस रखना है। क्या रखना है, कॉन्फिडेंस को रखना है, क्योंकि नीट जो है सिर्फ पढ़ने वालों का नहीं, स्मार्ट पढ़ने वालों का एग्जाम है। ये जो है पढ़ने वाले का नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाले से नहीं काम चलता, पढ़ने वाले का नहीं, पढ़ने वालों का नहीं, ये क्या है, स्मार्ट पढ़ने वालों का, स्मार्ट पढ़ने वालों का एग्जाम है, जो स्मार्टली पढ़ते हैं। क्या है ये जो नीट जो है स्मार्ट स्मार्ट पढ़ने वालों का है, स्मार्ट पढ़ने वालों का है। ये जो है सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने वालों का नहीं, ये स्मार्ट पढ़ने वालों का एग्जाम है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना जरूर ना भूले। तो इसी के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, इनोसेंटली फॉलो करेंगे। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार कंसेप्ट के साथ में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।